बिहार में टीआरई 4 के जो छात्र हैं, बीपीएससी टीआरई 4 के जो छात्र हैं, उनको क्या लग रहा है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उन तब से जो खबर चल रही है कि क्या टीआरई 4 या अन्य बहाली जो कि शेड्यूल है पहले से, क्या उस पर संकट आ सकता है। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं, जवाब पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में जो भी वैकेंसी शेड्यूल है या प्रस्तावित है, यानी कि जो वैकेंसी के लिए गाइडलाइंस दे दी गई है, बीपीएससी को हो या बिहार एसएससी को हो या बिहार टेक्निकल डिपार्टमेंट को हो, उन बहालियों पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि सीएम बदलना यानी कि सरकार बदलना पूरी बात होगी। सरकार में पूरी तरीके से चेंजिंग आएगी। जो भी नया सीएम बनेगा वो अपने ढंग से नया नया काम करेगा। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नई वैकेंसियों के बारे में क्या सोचता है या उस सरकार क्या सोचती है। आप सभी को पता होगा कि अभी नीतीश कुमार सीएम है, जदयू के पार्टी से है, लेकिन अगले सीएम बीजेपी के पार्टी से बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चेंजिंग आएगी सरकार के सोचने में, समझने में। तो कहीं ना कहीं छात्रों को जो भय है कि जो नई टीआरई 4 के बारे में रिक्ति दी गई है, क्या उस पर नोटिफिकेशन, तो जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो पहले से सर्वसम्मति से दिया गया है, तो उसमें कोई भी बाधा नहीं होगी। लेकिन एक चीज तो है कि जो नई बहाली है उसमें नया रणनीति के साथ, नई सोच के साथ बहाली निकाली जाएगी। कब निकाली जाएगी इसकी टाइम टेकिंग जो होगा वो नई सरकार पर निर्भर करता है। हाँ, हालांकि जो मुख्यमंत्री थे उनका जो मेन मुद्दा था कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो भी वैकेंसी था उसको निकालने के लिए वो काम कर रहे थे। और बिहार पिछले 2 से 3 सालों में आपने देखा होगा, 3 से लगभग 2021 के बाद आपने देखा होगा कि वैकेंसी जो है वो लगातार हर डिपार्टमेंट में आ ही रहा है। कहीं ना कुछ वैकेंसी लगातार है। उस सभी वैकेंसियों में सबसे ज्यादा शिक्षक बहाली जो है वो बिहार में हुआ है। टीआरई 4 में जो 46,000 रिक्ति है उस पर नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, लेकिन नोटिफिकेशन में थोड़ा समय लग सकता है। अगर नई सरकार के गठन में समय लगेगा। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव जो है अप्रैल के महीने में है, जो कि नॉमिनेशन अभी दिया गया है। तो अप्रैल तक जो है, लगभग जब तक राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है तब तक जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तब तक आपका जो है जो भी काम है वो चलता रहेगा और मुख्यमंत्री के आदेश पर ही चलेगा, नीतीश कुमार के आदेश पर ही चलेगा। नई सरकार का गठन अप्रैल के महीने में होगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो अप्रैल के महीने में शपथ ग्रहण करेंगे और बहुत सारे जो मंत्रालय हैं बिहार के वो भी चेंज होंगे। यानी चेंज होने का मतलब है वो मंत्री बदल दिए जाएंगे, बहुत सारे मंत्री को ट्रांसफर किए जाएंगे, डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा इधर डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर नोटिफिकेशन मार्च के महीने में आ जाता है तो आवेदन आपका होगा। एग्जामिनेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो भी शेड्यूल जारी है कि सितंबर में आपका एग्जामिनेशन होना है, वो एग्जामिनेशन तय समय में होगा। टीआरई 5 के बारे में सवाल है कि नहीं होगा, तो वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहाली होगा, लेकिन नई सरकार अपना ढंग से चलेगी, उस हिसाब से चलेगी। और बहुत सालों का एक आरोप रहता है कि भाजपा के शासन में वैकेंसी नहीं निकाला जाता है। वो तो समय, क्योंकि अन्य राज्यों को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि शिक्षक बहाली नहीं निकाला जा रहा है, बहुत दिनों से 9-9 साल से पेंडिंग है। तो ये एक मन में जो है छात्रों के भय बना हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के गठबंधन में है, जो साथ है। तो आपको बता दें कि दोनों पार्टियों की सहमति से कोई कार्य होता है। और जो मैनिफेस्टो यानी कि जो जनता से वादा किया गया है, पहले भी वादा किया गया था, चुनाव के समय भी वादा किए थे कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार, जो भी सरकारी नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा और रोजगार जो है, रोजगारों के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्योग योजना चलता है, लघु उद्योगी उद्योग योजना चलता है, बहुत तरीके का जो है सहायता रोजगार के लिए भी किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों पर काम भी किया जा रहा है। और सरकारी नौकरियों की जो भी डिपार्टमेंट में पद खाली है उस पर वैकेंसी भी निकाला जाता है। तो आपको हम तीन सारी चीज़ों पर काम किया जाता है। तो जो भी बहाली 46,000 रिक्ति है उस पर बहाली जो है वो आएगी। तो मिलते हैं अगले अपडेट, अगले वीडियो में। घबराना नहीं है, क्योंकि जो बहाली शेड्यूल है वो बहाली आपकी आएगी और इस बहाली को जो है वो पूर्ण भी किया जाएगा। अब और जो टीआरई 5 की बात है वो आगे वाली सरकार जो बनेगी उस पर निर्भर करता है। तो बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े हुए अपडेट के लिए आप बने रहें नौकरी इंडिया चैनल के साथ। मिलते हैं जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो।